सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही जो हमें मोक्ष दिलाए। मोक्ष दिलाने का अर्थ क्या? अर्थात व्यर्थ के बंधनों से हमें जो छुड़ा दे वह होती है विद्या। तो आज हम लौकिक और अलौकिक विद्या, परा और अपरा विद्या भी उसको कहते हैं। तो आइए उस लौकिक विद्या को हम सीखते हैं और उस लौकिक विद्या में आज बाजार दर्शन करते हैं। ये बाजार का दर्शन जो आप कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि इस बाजार में बहुत सुंदर, लुभावनी, मन को भाने वाली चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ बहुत सुंदर कपड़े लटके हुए हैं, दूसरी तरफ पहनने के लिए बहुत सुंदर हमारे जूते हैं, दूसरी तरफ और बहुत सुंदर चीजें हैं। तो देखते ही हमारा मन करता है क्या सुंदर बाजार है, कितना सुंदर इसका जादू है। तुरंत हमें अपने अंदर खींच लेता है, इसका जादू हम पर प्रभाव डालने लगता है। आगे देखिए, बाजार अभी और आगे है और इसमें तरह तरह के आभूषण हैं, तरह तरह की खाने की चीजें हैं और बहुत सारी हमारी सुख सुविधा की चीजें हैं। और इन सब चीजों से बन जाता है बाजार। और ये बाजार अगर ज्यादा बनावट के साथ हो, ज्यादा उसमें दिखावटीपन हो, कपट हो, तो वो बन जाता है बाजारूपन। जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित बाजार दर्शन, उसमें जो मुख्य बिंदु हैं, आपने बड़े ध्यान से उनको बिंदुओं को समझना है। अगर आप ये बिंदु समझ गए तो आप पूरा पाठ समझ गए। तो देखिए, सबसे पहले बाजार क्या है? आप कहेंगे बाजार तो हमें पता है, बाजार क्या है? मैं बताता हूं। बाजार वह है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। डिमांड और सप्लाई, ये है इकोनॉमिक्स के अनुसार बाजार का सीधा सीधा नियम। बाजारूपन क्या होता है? जब बाजार आवश्यकता की पूर्ति करने की बजाय हमें कपट से, छल से, अपने चकाचौंध से अपनी ओर खींचे और हमसे सारी चीजें खरीदने के लिए हमें बाध्य कर दे, मजबूर कर दे, तो वह है बाजारूपन। बाजार का जादू और उसका प्रभाव। बाजार का जादू क्या होता है? वो सजा धजा होता है। वो क्या करता है? देखते ही हम उसकी मुट्ठी में आ जाते हैं और हमारा मन करता है हम ये भी ले लें, वो भी ले लें। फिर है बाजार का मूक निमंत्रण। आप ये सारी टर्म, ये सारे शब्द आप पढ़ने जा रहे हैं बच्चों किताब में। उससे पहले आपको सारा ये परिचय मिल जाए। तो बाजार का मूक मतलब चुपचाप न्योता होता है, चुपचाप वो इनविटेशन भेजता है हमें, आओ मुझे लूटो। आखिर मेरी सजावट है किसके लिए? तुम्हारे लिए तो है। मनी बैग। मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी, जो कि पर्स होता है हमारे पास। पैसे की व्यंग्य शक्ति एवं कपट का पनपना, ये क्या है? पैसे की व्यंग्य शक्ति। जिसके पास जितना पैसा है वो उस पैसे को किसी ना किसी माध्यम से दिखाएगा। महंगे कपड़े पहनेगा, महंगी गाड़ी रखेगा, महंगी घड़ी पहनेगा, महंगी चीजें पहनेगा, तो उसकी व्यंग्य शक्ति है और उससे कपट की शुरुआत हो जाती है। परचेजिंग पावर, वही जो मनी बैग है, मनी बैग होने पर ही परचेजिंग पावर यानी दिखाने की, खरीदने की शक्ति। मेरे पास ये खरीदने का सामर्थ्य है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे पाठ में बताया जाता है कि अरे बैंक बैलेंस कितना भी अच्छा हो, मकान गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन पैसा तो दिखाने से दिखता है और वो दिखावा परचेजिंग पावर के माध्यम से किया जाता है। घर लौटने पर पश्चाताप, ये समझने की बात है। जब हम ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं तो हमें ज्यादा पछतावा होने लगता है और ये ज्यादा पछतावा हमारे लिए दुखदाई होता है। क्यों? क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा सामान खरीद लेते हैं, पैसे हमारे खर्च हो चुके हैं और अब हमारे पास पैसा बचा नहीं है। ऐसा ही लेखक कहते हैं अपने मित्र का उदाहरण देते हुए। मन पर स्वाभाविक नियंत्रण, ये बड़ा समझने वाला बिंदु है। यहाँ कहते हैं इच्छा निरोधस तपः और यहाँ कहते हैं स्वाभाविक नियंत्रण। ये दोनों बिंदु आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? पहले इसको समझते हैं। भरा मन। भरा मन क्या होता है? आप बाजार गए, आपको पता है कि मैंने एक पेंसिल लेनी है, एक पेन लेना, या मैंने कॉपी लेनी है, मैंने अपने लिए कोई शर्ट लेनी है, कमीज, पैंट, आपको पहले से पता है तो आप वो चीजें ले आएंगे। लेकिन ये होगा आपका भरा हुआ मन, क्योंकि आप पहले से आपके मन में पता है आपको क्या लेना है। खाली मन
आप बाजार चले गए और आपको पता नहीं क्या लेना है, आप बाजार में जो देखा आपने, वो देखी हुई चीज आपको अच्छी लगने लगी और आपने वो ले ली, और वो है आपका खाली मन, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सिखा रहे हैं जैनेंद्र कुमार कि हमें अपने खाली मन को भरा करके ही जाना चाहिए। लेकिन यहां पर एक चीज और समझने की है, बंद मन। बंद क्या होता है? अर्थात इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना, इच्छाओं को अपने बंद कर देना, वो क्या है? तपस्या है। तपस्या कैसे है? इच्छाओं को वश में कर लेना तपस्या है। कहते हैं कवि लेखक कहते हैं ना 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 ना, वो मन को बंद कर लेना तो खराब है। क्योंकि जब मन बंद करेंगे तो कितने दिनों तक बंद करेंगे? जबरदस्ती वो दबाया हुआ मन एक ना एक दिन फिर से पनपेगा, फिर से आगे बढ़ेगा और फिर वो अपनी पिछली इच्छाओं को भी पूरा करने की कोशिश करेगा। इसलिए मन को भरा करके ही जाना है। फिर है बाजार के जादू की पकड़ से बचने के उपाय। बाजार तो खींचेगा अपनी ओर, क्यों? उसकी चकाचौंध, उसका माया जाल, मोह जाल हमें खींचेगा। कितना सुंदर है, ले लो ना इसको। बाजार की शैतानी शक्ति अपने माया जाल में माया जाल फैलाएगी। हम ना चाहते हुए वो कहेंगे अरे देख लो, मत लो, देखने में क्या हर्ज है। जब आप देखेंगे तो बताया जाएगा अरे ये तो नया पीस है, मार्केट में पहले पहले आया है, बहुत डिमांड है इसकी, 4 पीस आए थे, 4 में से लास्ट बचा है। चाहे उसका ये पीस बिके ही ना, कब से ना बिक रहा हो, लेकिन वो ये कह के हमें क्या करेगा? बेच देगा, क्योंकि हम तो उसके माया जाल में फंस गए ना। फिर है बाजार का उपयोग। वास्तविकता क्या है? बाजार का उपयोग क्या है? मुझे जरूरत थी, कोई चीज मुझे मिले, मैं लेने गया, बाजार ने मुझे दी, मेरी जरूरत पूरी हुई, यही है बाजार का उपयोग। बाजार के संबंध में क्रेता, क्रेता मतलब खरीदने वाले की सोच। खरीदने वाले की क्या सोच होनी चाहिए? कि मुझे मेरी जरूरत का सामान मिल जाए, मुझे फालतू चीजों से क्या लेना देना। भले ही दुकान में 100 चीजें हो, मुझे 1 चाहिए या 10 चाहिए, मैं वही लूंगा, बाकी 90 देखूंगा, उसकी सुंदरता अगर है तो निहारूंगा, उसकी तारीफ करूंगा, लेकिन लूंगा वही जो मुझे चाहिए। हृदय का लालसा, ईर्ष्या और तृष्णा से जलना, 3 चीजें हैं। जब भी आप किसी सुंदर दुकान को देखते हैं ना, तो आपके अंदर 3 भाव आ जाते हैं। क्या? लालसा, लालसा मतलब इच्छा, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं। ईर्ष्या, जलन हो जाती है, क्यों? आपको लगता है यार उसके पास तो है, मेरे पास तो है नहीं, या तो वो महंगी है या वो किसी वजह से आप नहीं खरीदने योग्य हैं। और तृष्णा, तृष्णा मतलब आपकी और प्यास और इच्छा और हवस, और मिले और मिले और मिले। उसके बाद लोभ, असंतोष, ईर्ष्या, तृष्णा है बटोर रखने की स्प्रिया। ये सारी चीजें क्या हैं? क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर है बटोर रखना। बटोर मतलब इकट्ठा करने की इच्छा, मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। बाजार, ये बटोर रखना हमारे अंदर अगर है तो सबसे बुरी हमारी बुराई है। बाजार लालची, असंतोषी और खोखले मन वालों को लूटता है, ये ध्यान रखना है। ये आपने सीखना है इसमें से कि बाजार लूटेगा। आप गए 100 रुपए लेकर और आपने कहा मैंने 10 रुपए की चीज लानी, 90 वापस लाऊंगा, जबरदस्ती बाजार आपको लूटेगा। कब? अगर आपका मन लालची है, अगर आप असंतोषी हैं, आपको संतोष नहीं होता है, अगर आप खोखले मन वाले हैं तो आपको बाजार लूटेगा। और उसी के विपरीत अगर आप संतोषी हैं, अर्थात भरा मन है, जैसे कि आपको बताया था, और चमक दमक, जितनी भी चमक दमक आपको दिखाई देगी, आकर्षण, अट्रैक्शन दिखाई देगा बाजार का, वो आपके लिए व्यर्थ होगा। और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है भगत जी, जो चूरन बेचते हैं। पूरे बाजार में जाते हैं, वो चूरन के लिए काला नमक और बाकी सारी सामग्री लाते हैं, बाकी बाजार से उनको कुछ लेना देना नहीं है। और अगला है मितव्ययी और संयमी ग्राहक। आप बनने चाहिए मितव्ययी। मितव्ययी मतलब कम खर्च करने वाले। कई बार आप सोचेंगे हमारा क्या, पापा के पैसे हैं, मम्मी के पैसे हैं, उड़ाओ, मजे लो ना, हमें क्यों मितव्ययी बनना है, कम खर्चीला क्यों बनना है, संयमी क्यों बनना है? तो ये आपने ध्यान रखना है कि आप मितव्ययी और संयमी बनेंगे तो आपका लाभ है, क्योंकि आपकी वैसी आदत बन जाएगी। इसी के साथ हम अगली वीडियो में इस पाठ पर विस्तार से चर्चा करते हैं। धन्यवाद।